Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we will learn about ecology. In detail we will learn about ecology, what is ecology and what are ecosystems and what are types of ecosystems, function of ecosystems and ecosystems which are present in different regions. So let's start. What is ecology? Ecology जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इको एंड लॉजी. इको मेन जो है वो एनवायरनमेंट एंड लॉजी मीन स्टडी ऑफ इन्वायरनमेंट. अब इन्वायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इन्वायरनमेंट में दोनों हर चीज़ मौजूद है. लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी है, हमारा एटमॉस्फेयर भी है. और लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करती हैं और इन्वायरनमेंट का उन पे क्या असर होता है, इन्वायरनमेंट कैसे इंटरफेयर करता है लिविंग थिंग्स की लाइफ को, और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो कैसे लिविंग थिंग्स की लाइफ इनको इंटरेक्ट करती हैं. इन और लिविंग थिंग कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं अपने इन्वायरमेंट को, और नॉन लिविंग थिंग्स के जो है वो इंटरफेरेंस को कैसे रिस्पॉन्स करती हैं, इन सबको हम जो है वो इकोलॉजी में पढ़ते हैं. हर लिविंग और कंपोनेंट जो है वो नॉन लिविंग पे डिपेंडेंट है अपनी जो है वो लाइफ के लिए उसको जो है वो नॉन लिविंग पे डिपेंड होना पड़ता है. बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी जो है उसकी इन्वायरमेंट से, इकोसिस्टम से पूरी हो रही होती हैं. और इकोसिस्टम क्या है ये हम फर्दर देख लेते हैं. इकोलॉजी जो है वो स्टडी है इंटरेक्शन का अमंग ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट. यानी किसी एक ऑर्गेनिज्म की अपने इन्वायरमेंट के साथ, किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की अपने इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं. इन्वायरमेंट जो है इसमें अब दो चीज़ें आ जाती हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स. यानी बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जो होंगे और जो एनिमल्स वगैरह होंगे, ये सारे जो है वो लिविंग हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. नॉन लिविंग में हमारे पास एयर है, एयर में मौजूद पार्टिकल्स हैं, सॉयल है, वाटर है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इकोसिस्टम जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी है. यहाँ से एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या है? इकोसिस्टम है. बेसिक यूनिट है इकोसिस्टम इकोलॉजी का. तो टर्म इकोसिस्टम जो है वो ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब है स्टडी ऑफ होम. इको मीन होम, इकोसिस्टम मीन स्टडी ऑफ होम. और ये टर्म जो है वो एजी टेंसले ने 1935 में सबसे पहले इकोसिस्टम की टर्म यूज़ की. अब हम देख लेते हैं इकोसिस्टम क्या होता है. कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्व्स एंड विद द एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है कि इन्वायरमेंट का एक ऐसा पार्ट है जिसमें ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो. इकोसिस्टम इसका मतलब है एक कम्युनिटी है. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं. और तो इसको जो है इस तरह ये कम्युनिटी है और डिफरेंट स्पीशी की जो कि एक दूसरे के साथ और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से. इसकी एग्जांपल है कि एनिमल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस जो है वो उनमें नहीं हो सकती क्योंकि उनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं. इसका मतलब वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं. प्लांट्स जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है. फोटोसिंथेसिस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से वो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, अपने खुराक प्रिपेयर करते हैं. खुद तो खुराक लेते ही हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स. ग्लूकोज जो है वो हमें भी खुराक प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स को खुराक प्रोवाइड करते हैं. तो इट मीन्स जो है वो एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड होना पड़ रहा है उनको अपने इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. उसके अलावा हम ब्रीथ करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं. ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ये हमारे इन्वायरमेंट से आ रही है. तो हम जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं इन्वायरमेंट पे, इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट हैं. डायरेक्टली जो है वो हम अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं. उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी. तो अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. जो इकोसिस्टम है उसकी जो टाइप्स हैं उसमें जो है वो दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं. वैसे तो मैन मेड या फिर नेचुरल इकोसिस्टम, ये अगर हम जो है वो उसकी बेस पे बात करें कि
कुछ इकोसिस्टम जो है वो नेचुरली बने हुए होते हैं, कुछ मैन मेड हैं। तो नेचुरली जो है वो 3 तरह के हैं, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, मैरीन इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो जो रिलेटेड टू लैंड है, जो यानी खुश्की पे जो भी इकोसिस्टम बना हुआ है उसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। जैसा कि इसकी एग्जांपल टेरेस्ट्रियल के आगे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और डेजर्ट इकोसिस्टम है। उसके बाद एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक रिलेटेड टू वाटर है, तो ऐसा इकोसिस्टम जो वाटर से रिलेटेड है उसको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है इसकी आगे फर्दर सब क्लासेस हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, रनिंग वाटर इकोसिस्टम है। एग्जांपल इसकी हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम की रिवर और स्ट्रीम्स हैं, उसके अलावा जो है वो फ्रेश वाटर 2 तरह का होता है, या तो रनिंग होता है या फिर स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम होता है। और अगर हम फ्रेश वाटर की एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास पॉन्ड और लेक्स आ जाती हैं। मैरीन इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास सी और सी शोर्स वगैरह आ जाते हैं। और अगर मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो ऐसा इकोसिस्टम जिसको इंसान ने खुद बनाया है या मेंटेन कर रहा है उसको हम जो है वो कहते हैं मैन मेड। जैसे कि क्रॉप्स इंसान उगाता है, गार्डन हम लगाते हैं, पौधे गार्डन में हम खुद लगाते हैं, कि वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फॉरेस्ट जो है वो नेचुरली होते हैं। तो वो फॉरेस्ट जो है वो नेचुरली है, और जो क्रॉप लैंड है या गार्डन्स वगैरह हैं ये मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है किसी इकोसिस्टम का, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं किसी इकोसिस्टम के, मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, एंड एबायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। अब इनको डिटेल में देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग मेंबर्स किसी भी इकोसिस्टम के, उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो है वो प्लांट्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि कंज्यूमर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिकम्पोजर्स हैं। यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स तीनों कैटेगरीज जो हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स में फॉल करती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो मेंबर्स जो हैं वो और या कंपोनेंट्स जो है वो इकोसिस्टम के, उनमें बायोटिक कंपोनेंट्स की क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे हुई है। मेंबर की फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, डिकम्पोजर हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। प्लांट्स जो हैं वो बेसिक प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद एनिमल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो है वो, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी, और प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूस का मतलब होता है पैदा करना, प्रोड्यूस करना। अब ऑटोट्रॉफ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी फूड खुद ही, तो इस वजह से इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज जो हैं वो प्रोड्यूसर्स में आते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो उसमें अब क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो हमारे प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कार्बन सिंक के तौर पे भी काम करते हैं। प्लांट्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं हमारे पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर जो है वो ज़मीन से ले लेंगे। दोनों चीज़ें जब ये इनके पास होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये दोनों जो है वो कंबाइन करेंगे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ग्लूकोज बना देंगे, ऑक्सीजन बना देंगे, वाटर। ग्लूकोज तो ये जो है वो खुद जो है वो अपनी खुराक के लिए जो है वो यूज़ कर लेंगे, और कुछ फ्रूट की फॉर्म में जो कुछ फ्रूट्स बना लेंगे वो हमें मिल जाएंगे। ऑक्सीजन जो है ये इन्वायरमेंट को दे देंगे, और वाटर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो जाएगा, ये दोबारा यूज़ हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो क्लोरोफिल पे जब सोलर लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो शुगर मॉलिक्यूल बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, और वाटर रॉ मटेरियल के तौर पे हमारे पास आ जाता है। कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूम मीन खर्च करने वाला, इसने खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं करना, ये खर्च खुद बस खाएगा। हेट्रोट्रॉफ्स हैं ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। प्लांट ईटिंग स्पीशीज़ जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। जैसे कि हमारे पास इंसेक्ट्स, रैबिट्स, गॉट, डीर, कौ वगैरह, ये जो हैं वो हमारे पास प्लांट ईटिंग स्पीशीज़ हैं जो कि कंज्यूमर्स हैं। क्लासिफिकेशन कंज्यूमर की जो है वो आगे हम देखते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं। लेकिन बेसिक जो है वो कंज्यूमर हमारे पास प्लांट ईटिंग स्पीशीज़ हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स जो
प्लांट ईटिंग स्पीशीज़ हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। प्लांट ईटर जो हैं ये जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ये डायरेक्टली प्लांट्स को खा रही हैं। इंसेक्ट्स हैं इनमें, रैट, गॉट, डियर, काऊ वगैरह, हॉर्सेस। सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं ये इनको हम जो है वो प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं ये डायरेक्टली मीट पे डिपेंडेंट है, मीट को खा रहे हैं। यानी गोट वगैरह किसको खा रहे हैं? प्लांट को। गोट को कौन खा रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर, जिनमें फ्रॉग है, कैट है, स्नेक, फॉक्सीज हैं हमारे पास। उसके बाद अगर हम टर्शरी कंज्यूमर्स की बात करें तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं ये मीट ईटर्स हैं। ये जो है वो या फिर ये डिपेंड करते हैं फूड के लिए ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर जो हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर को खा जाते हैं। डिपेंड करते हैं प्राइमरीली कार्निवोर्स फॉर देयर फूड। इन्होंने टर्शरी कंज्यूमर्स जो हैं उन्होंने कार्निवोर्स को ही खाना है। अब दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं वो प्लांट्स को प्लांट ईटर्स को खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, और जो टर्शरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। जैसा कि टाइगर और लाइन वगैरह टर्शरी कंज्यूमर्स में आते हैं। डिकम्पोजर्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह जो हैं ये डिकम्पोज कर देते हैं डेड बॉडीज़ को, प्लांट्स की हों चाहे वो एनिमल्स की हों, इनटू सिंपल कंपाउंड्स। और उनमें से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लेक्स फॉर्म में उनकी बॉडी मौजूद थे उनको सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस रिसाइकल हो जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी में इजाफा कर देते हैं, और जो है वो इस तरह से दोबारा से प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी की वजह से अपनी खुराक पैदा कर लेते हैं, और फिर प्लांट्स को प्लांट ईटर्स खा लेते हैं। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स, और प्राइमरी कंज्यूमर्स को आगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर्स खा लेते हैं। ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं ये अभी तक हमने जो है वो आगे हम देखते हैं। केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं ये बायोटिक जो है वो हमारे पास ये एक स्लाइड रह गई है, सॉरी। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं माहौल के, उनमें जो है वो केमिकल कंपोनेंट्स आते हैं। दे आर सोर्सेज ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक चीज़ें कौन सी हैं? जिनमें CHO ग्रुप पाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जितने भी माइक्रो या मैक्रो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाशियम। ये अकेले एलिमेंट्स की एलिमेंटल फॉर्म में जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या है किसी इकोसिस्टम के। 3 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी फंक्शन क्या है तमाम इकोसिस्टम्स का? इन्होंने स्टार्च प्रोड्यूस करना है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। प्राइमरी फंक्शन जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का है। प्रोड्यूसर्स ने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्च पैदा करना है। सेकेंडरी फंक्शन जो है वो क्या है? इन्होंने जो है वो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इन द फॉर्म ऑफ फूड टू ऑल कंज्यूमर्स। अब जब प्रोड्यूसर्स तैयार हो गए तो प्रोड्यूसर्स को आगे जो है वो कंज्यूमर खा लेंगे, तो इसका मतलब है कि ये फूड भी देते हैं कंज्यूमर को इकोसिस्टम्स। टर्शरी फंक्शन जो है इसका ये है कि डिकम्पोजर्स जो हैं वो साइकिलिंग करेंगे, और इस तरह जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइट एट अ पर्टिकुलर स्टेज। तो ये जो है वो ये जो डेड और ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो है वो रिसाइकलिंग के थ्रू अब दोबारा से रिसाइकल कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को। इस तरह इन मेन फंक्शन जो है वो एनर्जी फ्लो मटेरियल है, फूड चेन बन रही है, फूड वेब बन रही है, फूड पिरामिड। तो हम देखते हैं कि फ़ंक्शन किसी भी इकोसिस्टम का क्या है कि ये फ़्लो ऑफ एनर्जी की वजह बन रहे हैं इकोसिस्टम, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह बन रहे हैं। तो अगर हम एनर्जी फ़्लो देखें किसी भी इकोसिस्टम में तो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि सन से हीट आ रही है, हीट प्रोड्यूसर्स सन जो है वो हीट भी दे रहा है, लाइट भी दे रहा है। लाइट को प्रोड्यूसर्स यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो प्रोड्यूसर्स को बाद में कंज्यूमर्स खा लेते हैं और वो भी हीट रिलीज़ कर रहे हैं। कंज्यूमर्स को डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर देते हैं और हीट रिलीज़ करते हैं, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स
रिलीज़ करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स को सॉइल फर्टिलिटी के थ्रू जो है वो प्रोड्यूसर्स की ग्रोथ में इजाफा करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।